गवर्नर ख़त लिख देता है चीफ कोर्ट को कि चीफ साहब कुछ करें। माजी में जितने धरने हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कोई एक धरना भी रियासत की ख्वाहिश पे ख़त्म नहीं हुआ। लोग मजबूत एहसाब के मालिक हैं, इस तरह नहीं उठ सकते वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कमर मेकन। कल एक अफसोसनाक ख़बर ये मिली कि रजीम चेंज के असरात गिलगित बल्तिस्तान पर भी होने लगे हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को नाअहल कर दिया गया जाली डिग्री केस में। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि आज वहाँ के जो रहनुमा हैं, वहाँ के जो असम्बली में मौजूद लोग थे, उनको असम्बली में जाने से रोक दिया गया, ताले लगा दिए गए, पुलिस का पहरा लगा दिया गया और उन्हें अपना वज़ीर आला नुमाइंदा गिलगित बल्तिस्तान चुनने से रोक दिया गया। और आज एक अहम तरीन ख़बर जो हमारे सामने आ रही है वो है गिलगित बल्तिस्तान के आईजी को अब तब्दील कर दिया गया और लग ऐसा रहा है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला अब ज़ोरों शोर से शुरू होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आना शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ी ताहिर साहब, इसके ऊपर इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रज़ी ताहिर साहब, क्या लगता है कल से ये मामला शुरू हुआ? कल से तो नहीं शुरू हुआ, बड़े अरसे से ये सदाएँ आ रही थी कि अब रजीम चेंज के जो घने बादल हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर छा रहे हैं। खालिद खुर्शीद साहब नाअहल हो जाते हैं, असम्बली का इजलास आज बुलाया जाता है, गवर्नर साहब चीफ कोर्ट भी चले जाते हैं, स्टे भी मिल जाता है, पुलिस का पहरा भी होता है, बम भी ढूंढना शुरू कर दिया जाता है असम्बली के अंदर से। करना क्या चाह रहे हैं और कौन लोग हैं जो इस वक्त अमन नहीं चाह रहे? वो बड़ा अहम खिता है हमारा। असल में बम जो था, वो बम ये था कि 3 बजे एक बम फटना था। उस बम के फटने से गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो जाना था, रिवर्स हो जाना था। मसला ये था कि 15 जो मेंबरान थे तहरीक इंसाफ के, वो मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट थे तहरीक इंसाफ के साथ, और तहरीक इंसाफ के जो राजा मोहम्मद आज़म है उसको वोट देने के लिए तैयार थे। 4 वो लोग हैं जिनमें से 3 पीटीआई की हैं, लेकिन वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वो लोग हैं जो एक एग्रीमेंट के साथ, इत्तेहाद जो हुआ था इलेक्शन से कबल, वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का अपना। 4 वो लोग हैं। टोटल 19 लोग इंटैक्ट थे, जिसमें से 17 लोगों ने वोट देना था तो नया वज़ीर आला बन जाना था। राजा मोहम्मद आज़म को आज हम वज़ीर आला देखते, लेकिन उससे ये होता कि वो बम फट जाता, जिस बम की इतला पर पुलिस पहुँचती है, और पुलिस के साथ जो है रजीम चेंज के सहूलतकार भी पहुँचते हैं। कुछ और भी इदारे हैं जिनके बारे में बात की जा रही कि वो भी गए हैं, और उन्होंने कहा जी ये मामलात हैं, असम्बली खाली होती है, स्टाफ बाहर निकलता है, तो असम्बली को ताले लगा दिए जाते हैं सख्त सिक्योरिटी असार में असम्बली को, क्योंकि उसमें वो बम ना फूट जाए जिस बम से रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाए। तो ये सारे इंतज़ामात किए जाते हैं। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने देखा कि आवाम आना शुरू हो गई है, आवाम निकलना शुरू हो गई है। अगर आवाम निकलती है तो ये ज़्यादा देर यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर असम्बली को ताला नहीं लगाया जा सकता। तो फिर एक लोटा है, मतलब लोटा वो होता है जो असम्बली छोड़ के दूसरी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है अपनी उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बाद और जीतने के बाद। गुलबर्ग खान, मेरे ख्याल में नाम, गुलबर्ग खान जो है वो ख़त लिखता है गवर्नर को कि गवर्नर साहब हाँ गेम हाथ से निकल चुकी है, इससे पहले कि बम फट जाए कुछ करें। गवर्नर ख़त लिख देता है चीफ कोर्ट को कि चीफ साहब कुछ करें, क्योंकि वो पहले भी सहूलतकारी उन्होंने की है। एक जेली डिग्री जो केस बनाया था एक बोगस केस पर खालिद खुर्शीद को नाअहल करने का। तो भाईजान ये सारा कुछ होता है, 3 दिन का टाइम मिल जाता है। अब 3 दिन के टाइम, पहले 7 दिन के लिए दे दिया, फिर दोबारा 3 दिन कर दिया। अब 3 दिन के टाइम के अंदर उन्होंने नया आईजी लगा दिया। अब आप सारी गेम समझ रहे हैं कि आईजी नया क्यों लगाया गया। एक आईजी लगाया गया था पंजाब में, वो बलूचिस्तान का आईजी था मुश्ताक सुखेरा। उसको 16 जून 2014 को पंजाब में लाहौर में लगाया जाता है, पंजाब में। और 17 जून 2014 को पता है क्या होता है? 17 लोग शहीद होते हैं, 100 लोगों को गोलियां लगाते हैं, साने मॉडल टाउन हो जाता है। तो पाकिस्तान में जब भी हंगामी सूरत हाल पर, अदम इस्तेहकाम के मामलात पर, या ऐसे मामलात पर जब गेम हाथ से निकल रही हो, आईजी बदले जाते हैं ना, तो हिस्ट्री अच्छी नहीं है।
वो हिस्ट्री बहुत ही गंभीर है, बहुत ही ख़राब हिस्ट्री है। कराची के आईजी जब जब बदले गए कत्लो गारत हुई है, तो कत्लो गारत का एक अंदिया दे दिया गया कि या तो रजीम चेंज ऑपरेशन हमारे उस पर हो जाए जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम तो अना का मसला है, पीटीआई को कहीं भी नहीं देख सकते, तो या तो रजीम चेंज होगा या फिर हालात ख़राब। अच्छा, ये आप क्या देखते हैं जो मामलात KPK में, पंजाब में, सिंध में इवन हो रहे हैं कि रहनुमाओं, PTI के रहनुमाओं को उठा के अंदर डाल देते हैं जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, उनको नहीं छोड़ते, इस तरह के हालात GB में देख रहे हैं? देखिए GB ज़रा मुश्किल है, टफ़ है। पंजाब में, पंजाब की और कश्मीर की सियासत भी कुछ सेम ही है तकरीबन। यहाँ लोग जो है वफ़ादारियाँ बदलते देर नहीं लगाते, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोग नज़रियाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, 98% एजुकेशन रेट है। आप दूर दराज के इलाकों में भी चले जाएँ तो वहाँ की बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, लोग अपना सब कुछ बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इतने ज़्यादा पढ़े लिखे बाशऊर तबका है, उसके बाद बाशऊर है, और तीसरा है एका, इत्तेहाद। जब इत्तेहाद कर लेते हैं कि हमारा मैंडेट पर डाका ना हो, इस पर अगर उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और जो लग रहा है कि वो कर लेंगे, उसके बाद वे फिर वो नहीं देखते कि मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, मैं PTI का कारकुन हूँ, मैं PMLN से हूँ, मैं MWM से हूँ या किसी और फिरके से हूँ, वो मुत्ताहिद हो जाते हैं। फिर उनका धरना ऐसे नहीं होता, माजी में जितने धरने हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कोई एक धरना भी रियासत की ख्वाहिश पे ख़त्म नहीं हुआ। वो धरना मुतालबात मानने के बाद ही ख़त्म हुए के बाद। अगर आपने उन लोगों ने धरना दे दिया और जिसके अंदिया दिया जा चुका है और धरना दिया जाएगा, अगर धरना दे दिया तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। तो फिर यही गुलबर खान दोबारा PTI में आएंगे, तो वो गंद फैलाई नहीं जिसको समेटते हुए आपको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। वाज़ेह अक्सरियत है वहाँ पर PTI की, जिस तरह वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर थी अक्सरियत थी, पंजाब के अंदर PTI की वाज़ेह अक्सरियत थी। इवन हम जो सिंध का मामला देखते हैं जहाँ पर अभी मेयर कराची मुंतखब हुए, वहाँ पर अक्सरियत सारी की थी। रजीम चेंज जो कामयाब करने वालों ने कर लिया। आप अगर यहाँ पर GB में रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब होता है तो क्या क्या नुकसानात आपके ज़हन में, क्योंकि जहाँ तक मेरा इल्म है GB के लोग बाय चॉइस हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ यानी कि मिले हुए हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि जब ऐसा नहीं है कि 1947 में जब इलाके बांटे जा रहे थे तो वो खुद ब खुद हमारे साथ गोरों ने दे दिया तो हमने कबूल कर लिया या उन्होंने आमीन कर दी, नहीं, उन्होंने उसके लिए जंग लड़ी, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, वहाँ से आज़ादी हासिल की और फिर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। बाय चॉइस हमारे साथ हैं। CPEC बड़ा अहम रूट वहाँ से निकलता है। इस वक्त अगर ये चीज़ वहाँ कामयाब होती है, ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, मार धाड़ की जाती है, तो क्या ख़तरनाक तरीन नतायज वहाँ से निकल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो है CPEC का आगाज़ है। गिलगित बल्तिस्तान चाइना बॉर्डर जो है वहाँ से CPEC शुरू होता है और गवादर में जाकर ख़त्म होता है, यानी पाकिस्तान का वो रूट जिस रूट पर पाकिस्तान अगले 20 साल में एशियन पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। और उस CPEC के खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। उस CPEC के खिलाफ साजिशें पाकिस्तान दुश्मन अनासर कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, बाकी दुनिया की ताकतें इन्वॉल्व हैं कि CPEC कामयाब ना हो। अगर आप CPEC को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान में अदम इस्तेहकाम लेकर आएं। जब अदम इस्तेहकाम होगा, लोग रोज़ाना धरने देंगे, 2-3 दिन के लिए, महीना के लिए लोग CPEC रूट बंद कर देंगे, तो आप जितनी भी रियासती मशीनरी लेकर चले जाएं, वो लोग मजबूत एहसाब के मालिक हैं, इस तरह नहीं उठ सकते वहाँ पे। और ये भी नहीं होगा कि GB पुलिस मुकम्मल आपके इशारों पे चले, पुलिस का भी वहाँ पे अवाम के साथ रवैया इस तरह मुतशद्दिद नहीं हो सकता। 15 लाख की टोटल एक कम्यूनिटी है, उस कम्यूनिटी का आपस में उठना बैठना है, इत्तफाक है, इत्तेहाद है, उन्हीं के लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप इतनी फस्तायत कर सकेंगे। आप थोड़ा सा भी अपना एक कदम आगे बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं तो अलहदगी पसंद जो तहरीकें उठती हैं उसको जोर पकड़ेगा। एक CPEC का नुकसान होगा, दूसरा अलहदगी पसंद तंजीमों का जो बयानिया है वो अवाम के अंदर ज़्यादा जाएगा। देखो, ना तुम्हें आइन देते हैं, ना तुम्हें यहाँ पे कोई सहूलियात दीगर देते हैं, ना इंटरनेट देते हैं, और अब तो तुम्हें तुम्हारा नुमाइंदा भी नहीं देते। जब इस हद
तक लोगों की ज़हन साजी कर दी जाएगी तो अलहदगी पसंद तंजीमों को जो है वहाँ पे स्पेस मिलना शुरू हो जाएगी, CPEC का काम रुक जाएगा। और तीसरा, फ़िरका वाराना फसादात शुरू हो सकते हैं जिस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया है। और मुख्तलिफ तंजीमात ने, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन ने आगे बढ़कर और बहुत से और लोगों ने वहाँ पे फ़िरका वाराना फसादात रोकने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर दोबारा से ये सूरत हाल होती है तो तीसरा जो नुकसान होगा वो फ़िरका वाराना फसादात को जन्म लेंगे और उससे ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में कत्ल व गारत शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, ये तमाम मालूमात थी जो हमने आपके साथ शेयर की। रजीम चेंज के जितने भी रिज़ल्ट्स अभी तक आ चुके हैं पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के अंदर, पंजाब हुकूमत के अंदर, या फिर कराची में भी हम देख लें कि मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, उससे नफ़रतें बढ़ी हैं, मोहब्बतें कम हुई हैं उन लोगों के ख़िलाफ़, उन इदारों के ख़िलाफ़, उन ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त सहूलतकारी फ़राहम कर रही हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को ये सारे मामलात करने में। मैं फिर से ये दोहराता चलूँ कि मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। 1971 में मैंडेट को तस्लीम ना करके पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया गया। उसके बाद रजीम चेंज अप्रैल 2022 इमरान खान की हुकूमत गिरा कर आवाम के अंदर नफ़रतों को भड़काया गया। उसके बाद पंजाब में इसी तरह किया गया, कश्मीर में किया गया, और उसके बाद अब गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है इससे नफ़रतें बढ़ेंगी, नफ़रतें मज़ीद जन्म लेंगी, इससे कम नहीं होगी। खुदारा नफ़रतों को कम कीजिए, मोहब्बतों को बांटिए और पाकिस्तानी अवाम जहाँ जहाँ भी जिस भी सूबे के अंदर मौजूद है उनको अपने मैंडेट का सही तरह से कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने दीजिए ताकि वो अपने नुमाइंदों को ख़ुद चुन सकें। कमर मेगन को रज़ी ताहिर साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।